हेलो एवरीवन, आज देखते हैं एक और प्रैक्टिस सेट जो यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें उत्तराखंड हिंदी और जीएस के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है। अगर आप उत्तराखंड स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करें तो भी ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें हिंदी, उत्तराखंड और जीएस के क्वेश्चन है। इस पेपर को वर्तमान एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें 20 हिंदी के, 40 उत्तराखंड के और 30 जीएस के क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें 10 रीजनिंग के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में द ध का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी। द और ध जो है वो त वर्ग के अंतर्गत आते हैं और त वर्ग जो है वो दंती वर्ग में काउंट किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दंती। सेकंड क्वेश्चन है, दिया गया विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे कहते हैं अर्धविराम। उपविराम जो होता है वो ऐसे बनाया जाता है, पूर्ण विराम में इस तरीके का साइन होता है और विस्मयादि चिन्ह में इस तरीके का साइन लगाया जाता है। तो ये हो गया अर्धविराम, ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो इस तरीके से डैश के रूप में लगाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से रूढ़ शब्द पहचानिए। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं और अगर उनको खंड किए जाए तो सार्थक खंड हमें प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण सार्थक रूप में होते हैं। तो रूढ़ शब्द ही इसमें है पशु। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके अलावा वाचनालय, वाचनालय जो है वो एक यौगिक शब्द है, विद्यालय यौगिक शब्द है और समतल भी जो है योग रूढ़ शब्द है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पशु जो है यहाँ पर रूढ़ शब्द होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है संकेतवाचक वाक्य, तीसरा है इच्छावाचक वाक्य, चौथा है इसमें संदेहवाचक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठा है विस्मयादि वाचक वाक्य, सातवां होता है प्रश्नवाचक वाक्य और आठवां होता है नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8 प्रकार। अगर रचना के आधार पर पूछा जाता तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के वाक्य। एक होता है इसमें सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। यहाँ पर अर्थ के आधार पर पूछा है, ऑप्शन डी करेक्ट है, 8 प्रकार। 6 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिचय जो शब्द है वो प्रत्यय लगने से नहीं बना है। परि जो है इसमें उपसर्ग लगा है। इसके अलावा शिष्या में या शेरनी में नी और दयामय में मय प्रत्यय। 7th क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली जाती है? 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली जाती है अवधी भाषा, क्योंकि अवधी भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 8th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? अतिथेय का जो विलोम होता है वो अतिथेय होता है, करेक्ट है। अनुग्रह का विग्रह होता है, ये भी करेक्ट है। अधिकृत का अनधिकृत होता है, ये भी करेक्ट है। अन्य का अनन्य होता है, अंत नहीं होता है, यहाँ पर अनन्य होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्य का अंत नहीं होता है, अनन्य होता है। 9th क्वेश्चन है, निम्न तत्सम तद्भव में कौन सा युग्म गलत है? तत्सम तद्भव का जोड़ा बताना है, इसमें कौन सा गलत है? पहला है हुलास, जिसका अर्थ होता है उल्लास, ये करेक्ट है। सेकंड में लिखा है ऑप्शन बी में हिया का हृदय होता है तत्सम तद्भव, ये भी करेक्ट है। सताना का संतापन होता है तद्भव तत्सम, ये भी सही है। रोना का रोहिणी होता है, रोना का होता है रुदन, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 10th क्वेश्चन है, निम्न पर्यायवाची युग्म में कौन सा गलत है? गलत युग्म बताना है। पहला है हरि का अर्थ बंदर हो सकता है, करेक्ट है। हार का मात होता है, ये भी करेक्ट है। सरिता का तरंगनी होता है, ये भी करेक्ट है। हिम का हाटक नहीं होता है, हिम का ओसांग या ग्लेशियर हो सकता है, हाटक नहीं होता है, हाटक सोना का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिम का हाटक नहीं होता है, ओसांग होता है। 11th क्वेश्चन है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? अगर भेजे गए पत्र का निश्चित समय पर उत्तर न मिले तो उसमें उसकी स्मृति में अनुस्मारक भेजा जाता है। तो अगर किसी पत्र की स्मृति दिलाने के लिए या याद दिलाने के लिए अन्य पत्र लिखा जाए उसी रूपरेखा में तो उसे अनुस्मारक कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 12th क्वेश्चन है, तर्क के साथ जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 12th का राइट आंसर है ऑप्शन ए, तर्क के साथ जो माना गया उसे तर्क सम्मत कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 13th क्वेश्चन है, उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का अर्थ होगा विपरीत काम करना। ऑप्शन ए करेक्ट है। 14 क्वेश्चन है, गलत का चयन करो। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर वधु और उर्मी, वधुर्मी सही लिखा है। सरयू उर्मी का जो संधि विच्छेद होता है सरयू प्लस उर्मी होगा, ये भी करेक्ट है।
सचिंद्र का संधि विच्छेद सची प्लस इंद्र होता है, ये भी करेक्ट है। साधु ऊर्जा में जो ऊर्जा लिखा है वो गलत लिखा है, यानी कि ये गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, साधु प्लस ऊर्जा यानी कि बड़ा हुआ आएगा, तो यहाँ पर गलत लिखा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यही गलत है। 15 क्वेश्चन है, अब पढ़कर क्या होगा, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 16 क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में विशेष्य पद है। विशेष्य होता है जो किसी के बारे में कहा जाए, यानी कि जो करता होगा एक तरीके से उसे विशेष्य कहा जा सकता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नि यहाँ पर विशेष्य पद है। अनुरागी, अनादृत और अपमानित यहाँ पर विशेषण है। 17 क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि जो स्पेलिंग सही लिखी है वो बतानी है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्लिप्त ऐसे लिखा जाता है और जो ऑप्शन सी में लिखा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या होगा। इसको शुद्ध बताना है, यानी कि ग्रामेटिकली ये गलत लिखा है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये करेक्ट है। इसके अलावा सभी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 19 क्वेश्चन है, सवा शेर इनमें से किसकी कहानी है। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सवा शेर इसमें प्रेमचंद जी की कहानी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 20 क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर पीपल के पत्ते की जो तुलना है वो मन से की गई है, यानी कि जो हमारा मन है वो काफ़ी चंचल होता है। इसी तरह हवा चलने पर जब पीपल के पत्ते डोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव में दिखाई देते हैं। तो पीपल का जो पत्ता है वो मन की तरह डोल रहा है, तो यहाँ पर तुलना हो गई, उपमा अलंकार है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 21 क्वेश्चन है, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई थी। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ उठाई थी कमलेंदुमती शाह ने, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 21 क्वेश्चन है, राज्य में वास्तुकला का मुख्य निर्माण किस रूप में मिलता है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि राज्य में जो वास्तुकला का निर्माण है वो मिलता है देवालय के रूप में, राजप्रसाद के रूप में और नौले के रूप में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। 23 क्वेश्चन है, राज्य में शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से मिली है। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य में शिव की संहारक मूर्ति मिली है लाखा मंडल से। लाखा मंडल जो है देहरादून के जौनसार क्षेत्र में आता है और लाखों मूर्ति के भंडार मिलने के कारण इस स्थान का नाम लाखा मंडल पड़ा है। लाखा मंडल जो है यमुना और रिकनाल नदी के संगम पर स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट है, लाखा मंडल। 24 क्वेश्चन है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के काल को कहा जाता है। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है हेनरी रेमजे के काल को। स्थानीय जनता जो है हेनरी रेमजे से बहुत प्रेम किया करती थी और उन्हें राम जी कहकर पुकारती थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, हेनरी रेमजे। 25 क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला कौन है। 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था राज्य की प्रथम महिला हंसा मंडराल जी को, जिनका संबंध भारोत्तोलन से है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, हंसा मंडराल, जिन्हें 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए दिया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 26 क्वेश्चन है, राज्य में अंगाली मठ कहाँ स्थित है। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य में जो अंगाली मठ है टिहरी में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 27 क्वेश्चन है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की पुस्तक किसने लिखी है, यानी कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो जीवनी है वो किसने लिखी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राहुल सांकरत्यायन ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। 28 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेला पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के जन्म दिवस पर लगता है। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोचर मेला जो है पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर 14 नवंबर को लगता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 29 क्वेश्चन है, राज्य में चाय कमेटी कब बनी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य में चाय कमेटी बनी थी 1834 को, ऑप्शन ए करेक्ट है। 30 क्वेश्चन है, भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की है। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भक्त दर्शन जी ने तारादत्त गैरोला जी की जो तुलना है रविन्द्रनाथ टैगोर से की है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 31 क्वेश्चन है, चैत्र नवरात्र का त्यौहार किस जनजाति में मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो राज्य में चैत्र नवरात्र का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है बोक्सा जनजाति के लोगों के द्वारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, चैत्र नवरात्रि का त्यौहार मुख्य रूप से बोक्सा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 32 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत नहीं आती है। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रचो भैंसी जो है वो पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत नहीं आती है, ये पश्चिमी कुमाऊनी में आती है। इसके अलावा सौरियाली, कुमैया और सिराली ये सभी पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 33 क्वेश्चन है, देहरादून सहारनपुर मार्ग का निर्माण कब हुआ था। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1822 में देहरादून सहारनपुर मार्ग का निर्माण हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट है। 34 क्वेश्चन है, साप्ताहिक पत्र सत्यपथ का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन डी,
साप्ताहिक पत्र सत्यपथ का जो प्रकाशन है वो कोटद्वार से किया जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट है। 36 क्वेश्चन है, आवाज़ भी एक जगह है किसकी कृति है? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आवाज़ भी एक जगह है मंगलेश डबराल जी की रचना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 37 क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति में विवाह एवं जन्म उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विवाह एवं जन्म उत्सव के समय पर जौनसारी जनजाति में किया जाता है बुढ़ियात नृत्य, ऑप्शन सी करेक्ट है। 38 क्वेश्चन है, गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार और कवि मौलाराम अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया करते थे? 38 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौलाराम जी अपनी कृतियों में अधिकतर ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। गढ़ गीता संग्राम जो है इनकी ब्रज भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। 39 क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने प्रथम खनन नीति कब घोषित की थी? 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड सरकार ने 2001 में पहली खनन नीति घोषित की थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 40 क्वेश्चन है, किस परमार राजा की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? 40 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ललित शाह की जो मृत्यु हुई मलेरिया के कारण हुई थी, ऑप्शन डी करेक्ट है। और नैनीताल के दुल्ली नामक स्थान में इनकी मृत्यु हुई थी, ऑप्शन डी करेक्ट है। 41 क्वेश्चन है, राज्य में बाली दर्रा किस स्थान पर स्थित है? बाली दर्रा जो है यमुनोत्री के पास स्थित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यमुनोत्री, और ये उत्तरकाशी में। 42 क्वेश्चन है, गुमानी पंत किस राजा के कवि थे? 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुमानी पंत जो है सुदर्शन शाह के समय के प्रसिद्ध कवि और विद्वान थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 43 क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम अंग्रेज डॉक्टर फॉकनर ने चाय का बगीचा कब लगाया था? राइट आंसर होगा 43 का ऑप्शन डी, फॉकनर ने जो है अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में चाय का बगीचा लगाया था 1835 में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 44 क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी का जल देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदाकिनी नदी का जो जल है देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और नंदाकिनी नदी का उद्गम नंदा घुंटी से होता है। 45 क्वेश्चन है, कैप्टन जोन्स ने तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली कब शुरू की थी? 45 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1861 में कैप्टन जोन्स ने तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली शुरू की थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 46 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सीधा राजा को कर दिया करते थे? 46 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौरूसीदार जो होते थे प्राचीन उत्तराखंड में वो सीधा राजा को टैक्स दिया करते थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, उन्हें मौरूसीदार कहा जाता था। 47 है, पुष्पेश पंत का संबंध किस क्षेत्र से है? 47 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्पेश पंत जी का जो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय मामले के विशेषज्ञ के तौर पर है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मामले के विशेषज्ञ। 48 क्वेश्चन है, गोरखा शासन में दफ्तरी किसे कहा जाता था? 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कानूनगो को गोरखा शासन में दफ्तरी कहा जाता था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यानी कि वर्तमान में ये पद कानूनगो के नाम से जाना जाता है, इसी पद को गोरखा शासन में दफ्तरी कहा जाता था, ऑप्शन बी करेक्ट है। 49 क्वेश्चन है, दांडक आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मू कटैत जी के नेतृत्व में दांडक आंदोलन चला था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मू कटैत। और दांडक आंदोलन जो है मजदूरों के अधिकार से संबंधित आंदोलन था। 50 क्वेश्चन है, आसन नदी यमुना से कहाँ मिलती है? 50 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आसन नदी जो है देहरादून के रामपुर मंडी में यमुना नदी से मिलती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 51 क्वेश्चन है, अशांति देव राजवंश का अंतिम राजा कौन था? तो कत्यूरी वंश से संबंधित है अशांति देव का, और अशांति देव राजवंश का जो अंतिम राजा था वो था ब्रह्मदेव, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस वंश का जो संस्थापक है कत्यूरी वंश का, जिसमें अशांति देव राजवंश था, इसका संस्थापक बसंत देव को माना जाता है। अंतिम राजा ब्रह्मदेव था, जिसे अत्याचारी शासक के रूप में भी जाना जाता है। 52 है, राज्य में नीलकमल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? 52 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य में नीलकमल के लिए प्रसिद्ध ताल है वासुकी ताल, ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसके अलावा महासर ताल टिहरी में है, नौकुचिया ताल नैनीताल में, सहस्ताल भी टिहरी में। 53 क्वेश्चन है, विलोली किसका प्राचीन नाम है? विलोली है कीर्तिनगर का प्राचीन नाम, जो एक शहर है टिहरी का, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, कीर्तिनगर। 54 क्वेश्चन है, इनमें से किस आभूषण को बेसर भी कहा जाता है? 54 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नथुली को बेसर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 55 क्वेश्चन है, इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म कब हुआ था? 55 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 दिसंबर 1925 को इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 56 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनघनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो जनघनत्व है 189 प्रति किलोमीटर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 57 क्वेश्चन है, राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार घटते क्रम में साक्षरता वाले 3 जिले कौन से? घटते क्रम में बताना है, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम और फिर सबसे कम।
तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है देहरादून की है, फिर नैनीताल और फिर चमोली, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 58 क्वेश्चन है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है न्यूनतम लिंगानुपात। तो राइट आंसर है 58 का ऑप्शन बी। सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार का, फिर देहरादून का और फिर है उधम सिंह नगर का, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 59 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई थी 30 अक्टूबर 2021 को, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 30 अक्टूबर 2021। 60 क्वेश्चन है, राज्य में मिनी कॉर्बेट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 60 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठाकुरदत्त जोशी को मिनी कॉर्बेट कहा जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 61 क्वेश्चन है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? 61 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध ने मानव के दुखों के लिए अष्टांगी मार्ग दिए, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगी मार्ग, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 62 क्वेश्चन है, पुटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? 62 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। गोल्फ से संबंधित है पुटिंग टर्म, तो ऑप्शन डी करेक्ट है गोल्फ। 63 क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आयन मंडल में ऐसी घटना घटित होती है, यानी कि आयन मंडल में क्रिया होती है जहाँ पर रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित कर दिया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 64 क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तापीय बिजली का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, तापीय बिजली, थर्मल पावर। 65 है, जिस समय स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 65 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। जिस समय स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना को स्वीकारा गया था, यानी कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। और स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना को स्वीकारा था 1947 में। 66 क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? 66 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। महाबलीपुरम के जो 7 पैगोडा हैं यानी कि टेम्पल हैं, ये पल्लव राजवंश से संबंधित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 67 क्वेश्चन है, इनमें से किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, यानी कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? 67 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, यानी कि कानून बनाने के कुछ अधिकार दिए गए थे 1935 के भारत शासन अधिनियम में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 1935 अधिनियम। 68 क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलाकृत मंदिर किस धर्म से संबंधित है? एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों को समर्पित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 69 क्वेश्चन है, यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन जातियों को अनुसूचित जातियां घोषित किया जाएगा? 69 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अनुसूचित जातियां घोषित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 70 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो सही नहीं है यानी कि गलत है वही युग्म बताना है। आमिर खुसरो का जो संबंध है सरोद से है, ये गलत है, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन गलत है। आमिर खुसरो का जो संबंध है वो सितार और तबले से, तो ऑप्शन ए इसमें गलत है, यही आंसर है। इसके अलावा भीमसेन जोशी का संबंध गायन से है, करेक्ट है। उत्पल दत्त का संबंध फिल्म से है, करेक्ट है। और शंभू महाराज जी का संबंध कथक नृत्य से, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन ए गलत है, इसमें आमिर खुसरो का संबंध सरोद से नहीं है। 71 क्वेश्चन है, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग होते हैं? यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग होते हैं? दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? 71 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 72 क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक अपने पास रोक सकती है? धन विधेयक के मामले में अधिकतर जो अधिकार होता है वो लोकसभा के पास होता है। लोकसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद धन विधेयक पर चर्चा लोकसभा में होती है और उसे पास कर दिया जाता है। अगर धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाए और राज्यसभा उसे रोकना चाहे तो मात्र 14 दिन के लिए राज्यसभा उसे रोक सकती है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा ने उसे रोका और पास नहीं किया तो 15वें दिन वो अपना आप ही पास समझा जाता है। तो कहने का मतलब है धन विधेयक के मामले में जो पावर है वो लोकसभा के पास है, और धन विधेयक की जो चर्चा है संविधान के अनुच्छेद 110 में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर 14 दिन तक रोक सकती है धन विधेयक को राज्यसभा। 73 क्वेश्चन है, भारत के तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? 73 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत के तटीय मैदान और उत्तर भारत के जो मैदानों में मृदा पाई जाती है वो अधिकतर जलोढ़ मृदा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 74 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन किस पर किया जाता है? यानी कि किस विधि पर राष्ट्रीय आय का आंकलन किया जाता है, जो हमारी नेशनल इनकम होती है?
तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। उत्पाद और आय विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय का आंकलन किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 75 क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगालियों में सबसे पहले भारत वास्को डी गामा आया था 1498 में। उसके बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुए थे लगातार, और कई लंबे समय तक पुर्तगालियों ने भी भारत के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाए रखा। भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो था अल्मेडा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अल्मेडा के बाद अल्बुकर्क भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बना था, तो पहला गवर्नर था यहाँ पर पुर्तगालियों में अल्मेडा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 76 क्वेश्चन है, जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 76 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 77 क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? 77 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राज राजा चोल प्रथम ने तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 78 क्वेश्चन है, अप्रैल 1930 को ब्रिटिश भारत में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? 78 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1930 को ब्रिटिश भारत में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था सूर्यसेन ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 79 क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास के उत्पादन में सबसे उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 80 क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ सीमा की औसत मोटाई कितनी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में अलग अलग परतें हैं। वायुमंडल की पहली परत जो है क्षोभ सीमा कहलाती है, क्षोभ मंडल। दूसरा समताप मंडल, इसके बाद आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर आता है वायुमंडल। तो इसमें जो क्षोभ सीमा की औसत मोटाई है वो लगभग होती है 14 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो क्षोभ सीमा में ही होती है। 81 क्वेश्चन है, दक्षिणी ग्रीनलैंड और पूर्वी कनाडा तट की ठंडी जलधारा प्रभाव क्षेत्र में कौन सी जलधारा है? तो दक्षिणी ग्रीनलैंड और पूर्वी कनाडा की ठंडी जलधारा प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, लैब्राडोर जलधारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, लैब्राडोर जलधारा। 82 क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल धारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशांत महासागर में है, इसे क्या कहते हैं? तो विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल धारा है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी प्रशांत महासागर में पाई जाती है, स्थित है, तो इसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ। 83 क्वेश्चन है, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की किरणें व पूर्णिमा के समय एक सीधी रेखा में होती है तो आकर्षण बल का विस्फोट क्या कहलाता है? यानी कि जो सूर्य है, पृथ्वी और चंद्रमा है, ये जब एक सीमा में आ जाते हैं तो ये जो सीधी रेखा होती है इसके आकर्षण बल से क्या होता है, कैसी प्राकृतिक घटना होती है? 83 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऐसी प्राकृतिक घटना के परिणाम स्वरूप उच्च ज्वार आते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगर इसी के विपरीत समकोण स्थिति बने तो निम्न ज्वार आते हैं। 84 क्वेश्चन है, इनमें से क्या नेटवर्क के बीच संपर्क का काम करता है? 84 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेटवर्क लेयर जो है नेटवर्क के बीच संपर्क का काम करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 85 क्वेश्चन है, एक कमरे में 5 कंप्यूटर लगाने हैं और वह आपस में कनेक्ट भी होने हैं, तो कम खर्च में कौन सा नेटवर्क कार्य करेगा? 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसी स्थिति में बस नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 86 क्वेश्चन है, नेटवर्क में नेटवर्क के जो वायर हैं किस टर्मिनेटर से जुड़े होते हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ये जो है बस नेटवर्क से जुड़े होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। 87 क्वेश्चन है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? 87 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 88 क्वेश्चन है, योजना आयोग के सहायक के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 88 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। योजना आयोग के सहायक के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई थी 1952 में। योजना आयोग का स्थान जो है वर्तमान में नीति आयोग ने ले लिया है। 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है। 89 क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत डैश होगा, तो संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणतंत्र और समाजवादी देश है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणतंत्र और समाजवादी शब्द भारत के लिए प्रयोग हुआ है संविधान की प्रस्तावना में। 90 क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार के लिए 2002 में कौन सा संशोधन लाया गया था? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संशोधन लाया गया था संविधान में 86वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये संशोधन 2002 में लाया गया था। इसके तहत आर्टिकल 21 में ए जोड़ा गया था और शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया जाए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये थे
20 हिंदी के, 40 उत्तराखंड के और 30 जीएस और कंप्यूटर्स के क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं दिया है। आप इनको सॉल्व करके अपने आंसर लगा लीजिए, जिसके बाद आप अपने मार्क्स चेक किए। अगर इसमें 75 से अबव आपके नंबर आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। ये जो पेपर है UKSSC और UKPSC एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अगर आप चाहते हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से हर सैटरडे को अपलोड किए जा रहे हैं, तो अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।